श्री कृष्ण ने पतिव्रता पत्नी के बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं, जिनमें से पहली बात, जब भी पति बूढ़ा हो गया हो तो कभी भी पतिव्रता पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपनी पति की गुप्त बात भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, पत्नी को बिना श्रृंगार किए अपने पति के सामने नहीं जाना चाहिए। जब पति किसी प्रदेश को जा रहा हो तो उस समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम लेकर पुकारना नहीं चाहिए। पति के भला बुरा कहने पर भी हमेशा चुप रहना चाहिए। तीसरी बात, जब भी पति पत्नी को बुलाए तो तुरंत ही उसके पास आ जाना चाहिए और जो भी पति आदेश दे उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की चौथी बात, पतिव्रता स्त्री को अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। पति के बिना मेले का, उत्सव का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। पति के आज्ञा के बिना व्रत व उपवास भी कभी नहीं करने चाहिए। श्री कृष्ण की पांचवी बात, पतिव्रता स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक घर के सभी कार्य करने चाहिए। अधिक खर्च किए बिना ही परिवार का पालन पोषण ठीक से करना चाहिए। देवता, पितर, अतिथि, गाय व भिक्षुओं को अन्न का भाग दिए बिना कभी भी स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण की छठी बात, धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री को अपने पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जब पति खड़ा हो जाए तो पत्नी को भी खड़ा रहना चाहिए। उसकी आज्ञा के बिना कभी बैठना नहीं चाहिए। पति के सोने के बाद सोना चाहिए और जागने से पहले हमेशा जाग जाना चाहिए। श्री कृष्ण की सातवीं बात, राजस्वला होने पर पत्नी को 3 दिनों तक पति के मुख के दर्शन नहीं करने चाहिए, अर्थात उससे अलग रहना चाहिए। जब तक वह स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी पति के कानों में पड़ने नहीं देनी चाहिए। श्री कृष्ण की 8वीं बात, मैथुन काल के अलावा किसी अन्य समय पति के सामने कोई दृष्टता नहीं करनी चाहिए। पतिव्रता स्त्री को ऐसा काम करना चाहिए जिससे पति का मन प्रसन्न हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पति के मन में विषाद उत्पन्न हो जाए। श्री कृष्ण की 9वीं बात, पति की आयु बढ़ाने के लिए स्त्री को हल्दी, रुई, सिंदूर, काजल, मांगलिक आभूषण, केसों को संवारना, हाथ कान के आभूषण, इन सभी को अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए। यानी पति की प्रसन्नता के लिए सज संवर कर रहना चाहिए। श्री कृष्ण की 10वीं बात, पतिव्रता स्त्री को सुख और दुख दोनों ही स्थिति में अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यानी कि घर में किसी भी वस्तु की आवश्यकता आन पड़े तो अचानक ये बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि अपने मधुर वचनों से पति को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। उसके बाद ही उस वस्तु के बारे में बताना चाहिए। श्री कृष्ण की 11वीं बात, जो स्त्री अपने पति को बाहर से आते देखकर अन्न जल आदि से उसकी सेवा करती है, मीठे वचन बोलती है, वो तीनों लोगों को संतुष्ट कर देती है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से मित्र, माता पिता और कुलों की 3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। श्री कृष्ण की 12वीं बात, रजो निर्वृत्ति के बाद शुद्धता पूर्वक स्नान करने सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। अगर पति ना हो तो भगवान सूर्य देव के दर्शन कर लेने चाहिए।
श्री कृष्ण की आखिरी और 13वीं बात, पतिव्रता स्त्री को चरित्रहीन स्त्री के साथ कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का कभी आदर नहीं करना चाहिए और कभी भी पति के अलावा सुनसान स्थान पर अकेले कभी खड़ा नहीं होना चाहिए।